मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारी कुछ तैयारियां जो पहले की हुई थी वो अभी ख़राब हो गई हैं, और अब तुम्हें लग रहा है कि दोबारा शुरू करोगे तो भी निर्धारित समय तक पूरा हो पाएगा या नहीं। लेकिन तुम सोचने में अपना समय मत गवाओ, तुम शुरू करो। तुम्हारे हाथों से दोगुनी मेहनत करवाऊंगा और तुम पूरा कर लोगे। अपनी आंखों पर ना विशेष ध्यान दिया करो। तुम्हारी आंखों को भी आराम चाहिए होती है। अपनी शरीर को तो आराम दे देते हो, पर आंखों को भी बंद होकर थोड़ी देर आराम दिया करो। अपनी आंखों को धोया भी करो। अपनी शरीर पर बहुत ध्यान दो, क्योंकि जब भी ज़रा सी भी तकलीफ़ होती है तो तुम्हें पता है क्या स्थिति हो जाती है तुम्हारी, और तब तुम्हें औरों के असली चेहरे भी नज़र आते हैं। मैं नहीं चाहता कि कभी भी ज़िंदगी में तुम किसी पर भी आश्रित रहो, इसलिए थोड़ा थोड़ा प्रतिदिन प्रयास करो, थोड़ा व्यायाम करने का, थोड़ा ध्यान करने का, और करते करते ना अपने शरीर को स्वस्थ बना लो। और हाँ, मेरी तरफ से तो तुम्हारा काम बिल्कुल नहीं रुकेगा। यदि तुम एक ही बार में करना चाहोगे तो वो काम एक ही बार में हो जाएगा, पर अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम अपने तरफ से कितना लगा रहे हो, एक बार में होने लायक या 2-3 बार में। तो अब जो भी है सब तुम पर है। मेरी तरफ से तो सब कुछ सही है। बाल गोपाल और गणेश जी की कृपा से तुम्हारे रास्ते में कोई विघ्न नहीं आने वाला है। बाहरी तरफ से तो कोई विघ्न नहीं आएगा। अब बस तुम्हारे मेहनत पर आश्रित है कि तुम आगे क्या फल लेकर आओगे। जो आदतें तुम्हारी बुरी हैं, जिनसे तुम छुटकारा पाना चाहते हो, और मुझे लगता है कि वो बहुत ज़रूरी भी है, तो हर दिन थोड़ी थोड़ी कोशिश करते रहो। एक दिन उस आदत से छुटकारा पा जाओगे। कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं कि वो ज़िंदगी में रहें, तो उसे पूरी तरह से नहीं हटाया जा सकता, पर जो चीज़ें रोज़ रोज़ होनी ज़रूरी नहीं है तो उसे धीरे धीरे घटाना शुरू करना होगा। और जब तुम्हारे बस से, तुम्हारी हाथों से कोई चीज़ रुक नहीं पा रहा, कोई चीज़ हो नहीं पा रहा, तो उठाओ मेरी सच्चरित्र, करो पारायण शुरू, सब हो जाएगा। और हाँ, इस बार कोई नई तरीके का पाठ करने का मत सोचो। जो करते आ रहे हो ना, उसे ही करो। तुम्हें भी पता है कि तुम कितना कर पाओगे और कितना नहीं। अपने शरीर को झोंकने की ज़रूरत नहीं है इस तरह से, कष्ट देना, तड़पाना इसलिए नहीं भेजा है तुम्हें धरती पर। आराम से बैठकर पूजा पाठ करो और आराम से बैठकर अपना काम करो, सेवा करो, इसलिए भेजा है तुम्हें। अपने आप को तकलीफ़ मत देना। कुछ लोग तुम्हारे ही नहीं, मेरे मन से भी उतर गए हैं, और अब मैं उनका साथ देना बंद कर दिया। और ये ना सभी के लिए एक शिक्षा बनकर निकलेगी कि जो ईश्वर की हर बात को टाल देता है, हर बात को नकार देता है ना, तो फिर उसके साथ यही होता है। जो तुमसे ईर्ष्या करने के चक्कर में अपना समय गंवा रहे हैं, ये तो उनका दुर्भाग्य है ना कि वो इस बहुमूल्य समय का सदुपयोग नहीं कर पाए। तो तुम उनकी ओर ध्यान देना छोड़ दो। तुम अपने काम करो, अपना मन लगा कर रखो, और जितना मेरा नाम लोगे कृपा उतनी तुम्हारे ऊपर आएगी। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो।